Good morning, students. Our today's lecture is based on bone marrow transplantation. Students, we have to understand in this lecture कि bone marrow का transplantation कैसे होता है और क्यों करना है bone marrow transplantation. So, अगर हम bone marrow transplantation की बात कर रहे हैं students, तो हमें ये समझना है सबसे पहले कि bone marrow होता क्या है. Bone marrow is an organ which is located in the anterior parts of long bones. जैसे आपकी फीमर है, ह्यूमरस है, उसमें है. और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है राइट फ्रॉम स्टेम सेल्स से कि बोन मैरो में ही एडल्ट में स्टेम सेल्स होते हैं मल्टीपोटेंट. और इन मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से हेमाटोपोइसिस की जो क्लास कल हमने ख़त्म की उसमें हमने देखा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनते हैं. नाउ हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, इस बात को समझने से पहले स्टूडेंट्स हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी. एक होता है ग्राफ्ट, एक होता है ट्रांसप्लांट. क्योंकि हम यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. So let me first explain you students what is the basic difference between graft and transplantation. You are students of biology students. आप बायो के स्टूडेंट्स हैं. तो पहले बायोलॉजी में समझते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन एंड ग्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है. स्टूडेंट्स, अगर हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो वी वेरी वेल नो कि ग्राफ्टिंग का मतलब होता है एक पार्ट, प्लांट का जो पार्ट होता है स्टेम को काट के आपने दूसरे प्लांट के पार्ट पे पेस्ट कर दिया उसको, ताकि जो नया पार्ट आपने जो पेस्ट किया है, ग्राफ्ट बनाया है, अब प्लांट में उस ग्राफ्ट के अकॉर्डिंगली काम हो. अगर एक रोज़ का प्लांट है जो कि रेड कलर का है और एक दूसरा रोज़ का प्लांट है जिसमें ब्लैक फ्लावर्स आ रहे हैं, तो ब्लैक फ्लावर्स वाले रोज़ प्लांट की अगर आप एक स्टेम लेके रेड वाले में जहाँ पेस्ट करेंगे उस ब्रांच पे अब रेड फ्लावर्स ना आके ब्लैक फ्लावर्स आएंगे. दिस इज व्हाट इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्ट का मतलब होता है पेस्ट करना, चिपकाना, एक जगह से लाके दूसरी जगह पे पेस्ट कर देना, ताकि जो आपने नया जो पेस्ट किया है तो अब क्या होगा, उस नए पेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो अगर स्किन ग्राफ्टिंग हम करते हैं, हमें अगर किसी के स्किन की ग्राफ्टिंग की जाती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, नई स्किन जहाँ पे लगती है अब वो नई स्किन काम करेगी और जो उसके नीचे की पुरानी स्किन थी वो डेड हो जाती है. या जो बर्न पेशेंट्स होते हैं जो जल गए उसमें हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांट का मतलब होता है उखाड़ना, अप्रूट करना. अप्रूट मतलब उसको वहाँ से अप्रूट करके और नई जगह पे रूटिंग करना उसकी. दैट इज ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन्स का भी हो सकता है, टिश्यूज़ का भी हो सकता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस. ग्राफ्ट करने का मतलब होता है पेस्ट करना एंड ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स अप्रूट करके एक नई जगह पे ले जाना उसको. ओके. नाउ व्हाई डू वी डू बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशंस आर डन बिकॉज इन सर्टन टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर्स. कुछ ब्लड कैंसर्स होते हैं जिनमें स्टेम सेल्स अफेक्टेड होते हैं. आप स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं कि सेंटर में एस लिखा हुआ है, दैट मीन्स स्टेम सेल. इस स्टेम सेल मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से कल की क्लास में भी हम समझे थे दो ब्रांचेस निकलती हैं. एम वाई मतलब माइलॉइड और एल वाई एम मतलब लिम्फॉइड. माइलॉइड में से आरबीसी बनते हैं, प्लैटेलेट्स बनते हैं और ग्रैन्युलोसाइट्स, जबकि लिम्फॉइड में से बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं. ओके. अब हम कह रहे हैं कि अगर स्टेम सेल में कोई खराबी आ गई, अगर माइलॉइड स्टेम सेल में खराबी आ गई तो नॉर्मल आरबीसी नहीं बनेंगे, नॉर्मल प्लैटेलेट्स नहीं बनेंगे, नॉर्मल ग्रैन्युलोसाइट्स नहीं बनेंगे.
नॉर्मल आरबीसी नहीं होंगे तो कौन सा कैंसर हो जाता है स्टूडेंट्स? ये आपके स्टेम सेल डिसऑर्डर्स में भी आएगा ये चीज़। अगर नॉर्मल आरबीसी नहीं बन रहे हैं तो पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये आरबीसी का स्टेम सेल डिसऑर्डर है। अगर नॉर्मल प्लेटलेट्स नहीं बन रहे हैं तो थ्रोम्बोसाइथीमिया। अगर नॉर्मल ग्रैन्युलोसाइट्स नहीं बन रहे हैं तो एएमएल। एएमएल मीन्स acute myelogenous leukemia, CML, MDS, myelodyspproliferative syndrome, CML, chronic myelogenous leukemia। ये सारे टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर्स हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट बोलता है ल्यूकेमिया या लिम्फोमा, मगर सिंस यू आर स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी तो आपको इन कैंसर्स के नाम पता होने चाहिए। आरबीसी का कौन सा है? जिसमें स्टेम सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हम बोन मैरो की बात कर रहे हैं, बोन मैरो में ही स्टेम सेल्स हैं। और अगर इन कैंसर्स में स्टेम सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो पॉलीसाइथीमिया वेरा आरबीसी का है, प्लेटलेट्स का है तो थ्रोम्बोसाइथीमिया, और ग्रैन्युलोसाइट्स के एएमएल, सीएमएल एंड एमडीएस। इनके फुल फॉर्म्स हम स्टेम सेल डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। अगर लिम्फोइड जो स्टेम सेल है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो नॉर्मल बी एंड टी लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे, तो उनमें क्या होंगे स्टूडेंट्स? ल्यूकेमिया। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा ऑल्सो। मेरा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उसमें हम स्टेम सेल डिसऑर्डर्स में ये डिटेल में पढ़ेंगे, ल्यूकेमियाज एंड लिम्फोमाज। ALL, CLL, acute lymphogenous leukemia, ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नाउ SCT क्या है स्टूडेंट? स्टेम सेल थेरेपी। जब भी आप स्टेम सेल्स को, मार्क माय वर्ड्स, जब भी आप स्टेम सेल्स को ह्यूमन डिजीजेस को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं थेरापेटिक क्लोनिंग। थेरापेटिक क्लोनिंग, थेरापेटिक क्लोनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल क्लोनिंग। और थेरापेटिक क्लोनिंग इसलिए की जाती है ताकि स्टेम सेल्स, हमें पता है एडल्ट में स्टेम सेल्स का नंबर कम होता जाता है, तो अगर हम इन स्टेम सेल्स को बाहर निकाल के लेबोरेटरी में इनका कल्चर करवा के इनका नंबर बढ़ा सकें और उनको फिर यूज़ कर सकें किसी डिजीज्ड पर्सन में, उसका डिजीज़ ठीक करने में, तो दैट इज़ नोन एज स्टेम सेल थेरेपी और थेरापेटिक क्लोनिंग। और BMT क्या है स्टूडेंट? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेम सेल थेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन? सबसे पहले आपको ये समझना है, डिफरेंस ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में पूरा की पूरा आप ऑर्गन निकालते हैं, उस ऑर्गन में से स्टेम सेल्स नहीं निकालते। अगर आपको स्टेम सेल थेरेपी करनी है तो आप बोन मैरो में से स्टेम सेल्स सिर्फ निकालेंगे, और अगर आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना है तो बोन मैरो पूरा की पूरा लेंगे आप। वाई? अगर किसी के बोन मैरो में ही कोई खराबी आ गई है स्टूडेंट्स, तो आपको उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने उसमें स्टेम सेल्स डाल भी दिए तो जो नए स्टेम्स बन के आ रहे हैं वो तो बोन मैरो में से ही बन के आ रहे हैं। इसीलिए हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उन पेशेंट्स में करना पड़ता है जिनके बोन मैरो में ही कोई ना कोई डिसऑर्डर आ गया हो। नाउ अगर हम स्टेम सेल थेरेपी की बात कर रहे हैं तो ब्लड कैंसर्स में स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है? देखिए, जब भी कैंसर होता है हमें पता है कि कीमोथेरेपी होती है, तो जब स्टेम सेल थेरेपी हम कर रहे हैं तो वो फर्स्ट स्टेप कभी भी नहीं होती ब्लड कैंसर्स में। ब्लड कैंसर्स में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें स्टेम सेल थेरेपी इज नॉट नेवर डन एज द फर्स्ट स्टेप। इट कैन नॉट बी डन इंस्टेड ऑफ कीमोथेरेपी। पहले कैंसर को कंट्रोल करना पड़ता है कीमोथेरेपी से, और उसके बाद स्टेम सेल थेरेपी करनी पड़ती है हमको। नाउ यहाँ पे आपको ये जो दो बातें लिखी गई हैं, ऑटोलॉगस एंड एलोजेनिक, ये क्या होता है? ये चीजें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी आएंगी। ऑटो का मतलब होता है खुद का।
अगर एक पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स लिए जा रहे हैं तो वो ऑटोलॉगस। एलोजेनिक का मतलब होता है किसी दूसरे डोनर से आपने स्टेम सेल्स लिए। नाउ स्टेम सेल्स आर फ्रोजन इन अ लैब बिफोर कंडीशनिंग कीमोथेरेपी। स्टूडेंट्स, आप केवल कीमोथेरेपी वर्ड नहीं लिखेंगे, यू आर गोइंग टू राइट कंडीशनिंग कीमोथेरेपी। ये क्या होती है हम आगे समझेंगे। नाउ डोनर मस्ट मैच एलोजेनिक में, क्योंकि वो किसी और का है। मैचिंग का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, हम आगे समझेंगे। शॉर्ट में ब्लड को मैच नहीं कर रहे हम, आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनको मैच हम नहीं कर रहे हैं। व्हाट आर वी मैचिंग इज दैट एंटीजन, HLA को मैच कर रहे हैं हम, HLA। तो ऑटोलॉगस में जो होता है वो खुद का होता है, जबकि एलोलॉगस जो होता है वो किसी दूसरे का होता है, अदर का होता है। तो ऑटोलॉगस में रिजेक्शन इज नेवर अ प्रॉब्लम, जबकि एलोलॉगस में, एलोजेनिक में रिजेक्शन कैन अकर इन बोथ डायरेक्शंस। व्हाट इज बोथ डायरेक्शन? बोथ डायरेक्शन का मतलब डोनर और जो रिसिपिएंट है, एक जिसने डोनेशन किया, एक जिसने रिसीव किया, दोनों डायरेक्शन में रिजेक्शन हो सकता है। ऑटोलॉगस में फास्ट रिकवरी होती है, एलोजेनिक में टेक्स लॉन्गर फॉर इम्यून सिस्टम टू रिकवर। ऑटोलॉगस हम किस में देते हैं स्टूडेंट्स? माइलोमा एंड लिम्फोमा में, जबकि एलोजेनिक हम देते हैं अदर टाइप ऑफ ब्लड कैंसर्स में, AML, ALL और MDS में। ऑटोलॉगस का मतलब आपको समझ में आ गया, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ऑटो मीन्स वंस ओन, खुद का जो आया। ये देखिए ऑटोलॉगस सेल्फ, मतलब आप ही की बॉडी से स्टेम सेल्स लिए गए और वापस आप ही की बॉडी में डाले जाएं, दैट इज ऑटोलॉगस। एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है? किसी डोनर में से लिया जाए, किसी और के स्टेम सेल्स जब किसी की बॉडी में डाले जाएं, दैट इज एलोजेनिक डोनर। नाउ एलोजेनिक जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, और एलोजेनिक में दो टाइप की ट्रीटमेंट्स होती हैं, एक तो कीमोथेरेपी, एक इम्यूनोथेरेपी। जो डोनर होता है उसका, डोनर का इम्यून सिस्टम भी वीक किया जाता है और रिसिपिएंट का भी इम्यून सिस्टम वीक किया जाता है। और एलोजेनिक के लिए स्टूडेंट्स आपको एक ग्रेट टीम चाहिए। ग्रेट टीम में कौन कौन आता है? पेशेंट, सपोर्टिव केयर गिवर प्लस BMT प्रोवाइडर्स जिसने बोन मैरो दिया, तीनों मिलके एक ग्रेट टीम बनाते हैं। तो एलोजेनिक जो होता है ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ऑटोजेनिक, क्योंकि एलोजेनिक क्या है, किसी और का आप ले रहे हैं। और मैचिंग किसकी करवाते हैं? केवल ब्लड ग्रुप की मैचिंग नहीं करवाते स्टूडेंट्स। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, उन लिम्फोसाइट्स पे एक एंटीजन होता है HLA, ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन। उस ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन की मैचिंग करवाई जाती है। आपको स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें सेल इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी आपकी बॉडी की वर्क करती है। तो सेल्यूलर इम्यूनिटी को पहले सप्रेस किया जाता है ताकि ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट ना हो। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्यूलर इम्यूनिटी है। उन टी लिम्फोसाइट्स की वजह से ही जो ट्रांसप्लांट होता है वो रिजेक्ट होता है। तो टी लिम्फोसाइट्स अभी हमने बताया, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है? HLA, ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन, उसकी मैचिंग करवानी पड़ती है एलोजेनिक डोनर में। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि कंडीशनिंग कीमोथेरेपी क्या होती है और एलोजेनिक जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सो स्टूडेंट्स, डू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर to continue the topic.